फ्रेंड नमस्ते। सुजस ई बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुजस ई बुलेटिन जो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमाणिक न्यूज़पेपर है और हम इसमें प्रकाशित खबरों को एक एक करके देखते हैं और मुख्य खबरों पर अपन चर्चा भी करते हैं। महात्मा गांधी जी का आज का कथन है, लोकतंत्र किसी पर आश्रित रहकर नहीं चलाया जा सकता, वे तो विश्वास के सारे ही टिक सकता है। आज की प्रमुख खबरों में फ्रेंड्स, पीठासीन अधिकारियों ने सहमति से 9 संकल्प लिए। कितने संकल्प लिए? 9 संकल्प लिए थे। हम देख रहे थे कि राजस्थान में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन में 27 विधायी निकायों के सभापतियों ने हिस्सा लिया। कौन सा सम्मेलन चल रहा था? 83वां सम्मेलन चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था? राजस्थान विधानसभा के अंदर चल रहा था। इसके समापन समारोह पे कितने संकल्प लिए गए थे? 9 संकल्प लिए गए थे। इनमें से प्रमुख संकल्प कौन कौन से थे वो देखते हैं हम। इन संकल्पों को आप एक एक करके देखेंगे तो लोकतंत्र में काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा। जो पहला संकल्प है वो ये है, भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत करना। ये कौन सा संकल्प है? पहला संकल्प। दूसरा आता है आपके कि दूसरे संकल्प में ये है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था रखी जाए। तीसरा जो संकल्प है वो ये है कि विधायी निकायों की कार्यवाही में सदस्यों की अधिक भागीदारी और आदर्श स्वरूप नियम प्रक्रिया बनाने के लिए तीसरा संकल्प पारित किया गया। ये बिल्कुल ठीक है कि कार्रवाई में सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि केवल कोरम पूरा होता है कार्रवाई पूरी करने के लिए। चौथा संकल्प ये लिया गया था, राजनीतिक दल विधानमंडलों की सभाओं में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने का निर्णय लिया गया था। कभी हम होता है कि अनावश्यक जो होता है व्यवधान पैदा कर देते हैं। इसी प्रकार 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां जो संकल्प है वो लिया गया था। कुल मिलाकर के 9 संकल्प लिए गए थे। 8वां संकल्प जरूर याद रखें क्योंकि इसमें उत्कृष्ट विधायिका का पुरस्कार दिया जाएगा की बात भी कही गई है। तो अपन से यदि ये पूछा जाए कि जो 83वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था उसमें कितने संकल्प पारित किए गए, तो कितने संकल्प थे फ्रेंड्स? 9 संकल्प थे। आइए देखते हैं अगली योजना। विद्युत विभाग ने क्या किया था कि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू करी थी। तो हमें पता होना चाहिए कि एमनेस्टी योजना है क्या। एमनेस्टी योजना में क्या होता है कि किसी श्रेणी के नियमित या कटे हुए कनेक्शन या अन्य श्रेणियों के कटे हुए कनेक्शन उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जिन्होंने कनेक्शन लिया है और वो समय पे बिल नहीं भर पा रहा है और उसकी कनेक्शन काट दी गई है, तो वो वापस उस कनेक्शन को जुड़वाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने एमनेस्टी योजना लागू करी थी। कौन सी योजना है? एमनेस्टी योजना। अगली महत्वपूर्ण खबर है कि मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन विधायक आवासों का निरीक्षण किया था। जून 2023 तक 160 आवासों का निर्माण पूरा होगा था। राजस्थान विधानसभा के पास में ही यानी कि सामने वाले स्थल पर बहुमंजिला आवास बनाने की घोषणा की गई थी, जो थी विधायकों के लिए आवास। तो इसका जो शिलान्यास हुआ था वो शिलान्यास अगस्त 2021 में हुआ था। कब हुआ था शिलान्यास? अगस्त 2021 के अंदर ये शिलान्यास किया गया था। कितने आवासों के लिए किया गया था? तो वो किया गया था 160 के लिए किया गया था। कितने थे? 160। तो ये बिल्कुल ध्यान रहे क्योंकि विधायकों के जयपुर में रहने के लिए व्यवस्था हो सके। नेक्स्ट खबर है फ्रेंड्स कि सरस का दुग्ध संकलन 52 लाख लीटर के पार। एक्चुअल में क्या होता है, राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने नया इतिहास रचते हुए एक ही दिन में 52.51 लाख लीटर से अधिक दूध संकलन का रिकॉर्ड बनाया। यानी प्रतिदिन कितना दूध एकत्रित हो रहा है? 52.51 लाख लीटर।
और इसका फायदा ये हुआ कि राजस्थान जो देश में दुग्ध उत्पादन में 5वें स्थान पर था, 5वें स्थान से अब कौन से स्थान पे आ गया था, तीसरे स्थान पर आ गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो वह है तीसरा स्थान। इसमें एक ये भी किया गया था कि पिछले बजट घोषणा में ये होता है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना भी लाई गई थी, जिससे कि दुग्ध उत्पादनों को प्रोत्साहन राशि देकर के और ज्यादा प्रोत्साहित करना। अगला है सिलिकोसिस शिविर, झालावाड़ में 37 श्रमिकों की जांच की गई थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए सिलिकोसिस होता क्या है। सिलिकोसिस एक बीमारी है जो व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को। अब क्या होता है कि जो व्यक्ति पत्थर घसाई या कटाई से संबंधित कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों के फेफड़े में बारीक जो होता है, पत्थर का जो चूरा होता है, वो उनकी डस्ट सांस के साथ फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों में जम जाती है। इससे क्या होता है कि उन व्यक्तियों में एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जिस व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, जांच में पुष्टि होने पर उसको 3 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाती है, 2 लाख रुपए की राशि उसको मृत्यु उपरांत दी जाती है और 10,000 रुपये उसके अंत्येष्टि के भी दिए जाते हैं। और राजस्थान सरकार द्वारा सिलिकोसिस पॉलिसी भी लाई गई थी। तो ये बिल्कुल याद रखें, सिलिकोसिस जो बीमारी है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है। अगला है ऊंट उत्सव मनाया जा रहा है। जो ऊंट उत्सव कहाँ पे मनाया जा रहा है? बीकानेर के अंदर। ये बिल्कुल ध्यान रहे, हम अभी देख रहे थे कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, अभी भीलवाड़ा के अंदर भीलवाड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पे, उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है बीकानेर के अंदर। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज का अपना सुजस ई समाचार, और अब हम देखते हैं अपने सुजस ई बुलेटिन पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सुजस ई बुलेटिन के MCQ क्वेश्चन के पार्ट 13 में अपन देखते हैं आज के जो न्यूज़पेपर है, जो 13 जनवरी 2023 के अंदर अपन देख रहे हैं। बाकी न्यूज़पेपर 12 जनवरी का है, क्योंकि अपने न्यूज़पेपर शाम को रिलीज़ होता है। तो आज के न्यूज़पेपर में जो प्रमुख खबरें हैं उन पे एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन में आम सहमति से कितने संकल्प पारित किए गए थे? तो हमें पता है कि कितने संकल्प पारित किए गए थे, 9 संकल्प पारित किए गए थे, अतः इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किसी श्रेणी के नियमित और कटे हुए कनेक्शनों तथा अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो वो योजना है एमनेस्टी योजना। हमने कल ही देखा था नवजीवन योजना के बारे में। नवजीवन योजना क्या थी? शराब व्यवसाय में लिप्त जातियों के पुनर्वास के लिए थी। जबकि एमनेस्टी योजना क्या है? जिनके कृषि कनेक्शन कट गए हैं, उनके बकाया है, उनसे राशि वसूल करने के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है एमनेस्टी योजना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के सामने विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो वो शिलान्यास किया गया था अगस्त 2021 के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? हमने देखा था पहले स्थान 5वां था, अब वो स्थान 5वें से बदल के कितना हो गया? तीसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन। अगला प्रश्न, ऊंट उत्सव का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो ऊंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है बीकानेर के अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपने बीकानेर, सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिलिकोसिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? हमने देखा था कि सिलिकोसिस एक बीमारी है, राजस्थान सरकार सिलिकोसिस पॉलिसी भी लेकर आई थी जो कि फेफड़ों को प्रभावित
करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। हमें देखना है कि सिलिकोसिस बीमारी क्या है, सिलिकोसिस पॉलिसी क्या है। तो ये तो थे फ्रेंड्स आज के अपने सुजस ई बुलेटिन पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप हमारे राज ई लर्निंग चैनल को देखते रहिए। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग राज ई लर्निंग।